पाठ के पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के संबंध में पढ़ेंगे। ये पाठ सेकंड है। मानसूनी प्रदेश। अगर हम मानसून को दें तो मानसून से तात्पर्य है कि जब बरसाती जो मौसम होता है उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये एक प्रकार से हवाएं होती हैं जो समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जैसे हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। हमारे देश में विभिन्न प्रकार से देखे जाएँ तो हमारा पूरे देश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है और यहाँ बरसात ज़्यादा होती है, ये अच्छी मात्रा में होती है। मानसूनी प्रदेश की आज हम जो पढ़ेंगे वो विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ये प्रदेश भूमध्य सागर के दोनों ओर 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की होती है, इससे 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ऊपर और नीचे दोनों साइड में पाए जाते हैं, उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार के में दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है, जैसा कि हमने नक्शे के अंदर या चित्र में आपको दिखा रखा है। अब इस जलवायु की क्या विशेषताएं हैं? इस प्रदेश में यानी कि इस क्षेत्र में जहाँ ऐसी जलवायु होती है, ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। तापमान 60 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के मध्य रहता है, 7 to 40 डिग्री के बीच रहता है। तापांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की अधिक मात्रा का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जितनी दूर रहेगा सागर से उतनी अधिक तापांतर रहेगा, यानी कि उधर उतनी अधिक वहाँ गर्मी होगी और उतनी अधिक वहाँ सर्दी रहेगी। वार्षिक वर्षा का औसत जो रहता है यहाँ पर 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है, कुछ जगह संवहनी प्रकार की वर्षा हो जाती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर और स्थल से सागर की ओर चलती हैं, यानी कि 6 महीने स्थल से सागर और सागर से स्थल, 6 महीने दोनों बटे हुए हैं। यहाँ 3 प्रकार के मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, वर्षा काल और शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं के द्वारा होती है। उत्तर भारत के उत्तरी भाग में मई जून में गर्म हवाएं व लू चलती हैं, जैसा कि हमारे यहाँ चलती हैं, आपने देखा ही है। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुत अधिक बाढ़ आती है, जैसा आप देखते ही हो अक्सर। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है, यानी कुछ पता नहीं है कितना बारिश हो जाए, ठीक है ना, कितना कहाँ कितना पड़े, इस समय में कोई विशेष नहीं होता है, यानी कि हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पर विविध प्रकार की वनस्पतियां जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियां आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की वनस्पतियों के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसे भारत में है ऐसी यहाँ और जगह भी पाई जाती हैं मानसूनी क्षेत्रों में। सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि इसमें प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता, छोटे छोटे मांसाहारी पशु भी पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियाएं इस प्रदेश में आती हैं, जैसे हम सर्दियों में अपने यहाँ देखते हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग का हाथी मिलता है। और इसकी कुछ मुख्य बातें हैं मानसून में, केवल वर्षा काल की लघु अवधि में वर्षा होती है, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि में शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या का घनत्व आदि इस प्रदेश की मुख्य विशेषता हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास के मैदानों का औसत स्वरूप है। अब अगर हम यहाँ के मानव जीवन के बारे में बात करें, यह प्रदेश कृषि उपजों, मानव संपदा, औद्योगिक धंधों
प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मानव के रहने की समस्त अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि बरसात भी होती है, उपजाऊ जमीन भी है, और बागवानी, पशुपालन, सारी चीज़ें हैं, खाने पीने के लिए कृषि भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर ये हम कहते हैं, मानव जीवन में बहुत अधिक जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है, और मानव जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। मानसूनी प्रदेश संसार में कृषि प्रदेशों में प्रमुख हैं। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या जीवाणु में मुख्य रूप से जीवन के जीने के लिए या जीवन के साधनों के लिए कृषि पर निर्भर है। संसार का अधिकांश चाय, चावल, दालें, कहवा, गन्ना, जूट, कपास मानसूनी प्रदेशों में ही होते हैं। इस प्रदेश में मान, तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, और पशु भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कृषि में विश्व भर पूरे वर्ष भर कार्य करते हैं। और इसीलिए इन क्षेत्रों में देखो बड़े बड़े कुछ महानगर हैं, आपको मैं बताऊं, कराची, मुंबई, कोलकाता, रंगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि नगर हैं, जो क्या नाम है, जिन पर बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और बड़े बड़े नगर हैं। अगर हम विश्व में कुछ और प्रदेशों की बात करें तो एक है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश। तुल्य प्रदेश के समान प्रदेश। पश्चिमी तुल्य प्रदेश में मान लीजिए इंग्लैंड है, यूरोप की जो है महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण देश है इंग्लैंड। इसे एक ठंडी जलवायु वाला प्रदेश के रूप में जाना जाता है, और इसका रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलापों को अगर हम देखेंगे तो बहुत ठंड पड़ती है, और यहाँ पर बहुत ही गर्म कपड़े पहने जाते हैं। ऐसे प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार गोलार्ध के दोनों ओर 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक है। और अभी हम जो बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री के दोनों साइड, 40 डिग्री दोनों साइड की बात कर रहे थे। और ये जो है 40 डिग्री से लेके 65 डिग्री की बात हो रही है अब ऊपर की तरफ को गोले में। तो इनमें जो है इनके मध्य महाद्वीपों के किनारों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिणी अमेरिका की में चिली का दक्षिणी भाग, न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें, यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों से प्रभावित रहता है। यहाँ पर साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, और वर्षा की मात्रा ग्रीष्म की तुलना में अधिक होती है। जैसे हमारे सर्दियों में कम होती है बरसात, यहाँ सर्दियों में अधिक बरसात होती है। पश्चिमी वनस्पति, अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर्णपाती और घने वन पाए जाते हैं, और वृक्ष शीतकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और हिमपात के कारण ये अपने आप की रक्षा के लिए इन पत्तियों को गिराते हैं। और ग्रीष्म वसंत ऋतु आने पर, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे भी कुछ पत्ते हैं, जो पेड़ हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, और मार्च या बसंत आने पर उनकी जो है पत्ते वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, सर्दी में अपने पत्ते गिर देते हैं, और बरसात में, बसंत में ये अपने पत्तों को वापस उपजा लेते हैं। ओक, एलम, वर्च, बीच, पॉपुलर, हार्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष यहाँ महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी ढालों पर उत्तरी भागों में शंकुधारी यानी कि ऊंचे पेड़ जो हैं पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, देखे होंगे आपने बड़े बड़े पहाड़ों पर। रेडवुड, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और जानवरों की बात करें तो लोमड़ी, हिरण, भेड़िया आदि जानवर यहाँ पर सामान्यतः पाए जाते हैं। अगर हम मानवीय गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर उद्योग धंधे की व्यवस्थाएं हैं, बड़े पैमानों पर होते हैं। और बड़े पैमाने पर पर्णपाती वन होने के कारण यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। गेहूं, जौ, चावल, चकुंदर आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। पशुओं के रूप में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर भेड़, बकरी आदि इनमें पाई जाती हैं। फल सब्जियां भी होती हैं, बागवानी भी यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अब चीन तुल्य प्रदेशों की बात करेंगे, चीन जैसी जलवायु कहाँ कहाँ पर है, तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जाने जाते हैं। आप ये सोचकर होंगे कि इन अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, हमने भी पढ़ा था पश्चिमी भाग में, अब पूर्वी भाग में स्थित हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं? इनकी जलवायु, इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा साधारण होती है और शीतकाल शुष्क रहता है। प्राकृतिक बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती वन इनके पाए जाते हैं। सदाबहार वन है, पर्णपाती और सदाबहार दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, जैतून, चीड़, यूकोलिप्टस जो हमारे यहाँ जैसे सफेदा बोलते हैं, उसके मूल्यवान वृक्ष पाए जाते हैं।
मानव गतियों में बात करें तो ये गतिविधियां जो है ज़्यादातर हमारे कृषि में संलग्न लेते हैं लोग, और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है और सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण वर्ष भर फसलें उगाई जाती हैं। और इनका जो प्रदेश है, चीन तुल्य प्रदेश जिन्हें कहा जाता है, वो ज़्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पे 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व अफ्रीका का पूर्वी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग इसमें शामिल है। अब अगर हम अगले प्रदेश की बात करें तो सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 डिग्री अक्षांश तक भी पाया जाता है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग भी शामिल है। जलवायु, इस प्रदेश की जलवायु साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक बरसात होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करें तो इस प्रदेश में आर्द्र तटीय भागों में कोणधारी वन यानी कि कोणधारी वन, आंतरिक भागों में घास के मैदान, दक्षिणी भागों में मिश्रित कोणधारी एवं पर्णपाती वन मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, हेमब्लॉक आदि हैं। मानव गतिविधियां, इस प्रदेश में अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूं विस्तृत कृषि की जाती है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज का उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं। आज के पाठ में यही थे हमारे तुलनीय प्रदेश, थे हमारे चीन, सेंट लॉरेंस और आपका पश्चिमी यूरोपीय तुलनीय प्रदेश, और साथ में हमारे जो प्राकृतिक प्रदेश थे जिनके बारे में हमने जानकारी ली, मानसूनी प्रदेश। इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।